प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का जो है 10 फरवरी के दिन होने जा रहा है। तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी का जो है ना वायरल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पूरा वीडियो को देख लेना बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूरा का पूरा छपेगा। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो डाल चुके बच्चों, उस दोनों वीडियो को भी देख लेना। नहीं तो सुबह क्या होगा, इस वीडियो को कर लो, सुबह में भी हम लोग लगभग जो है 5:30 बजे के करीब में जो है ना बच्चों 5:30 बजे के करीब में हम वीडियो को अपलोड कर देंगे मिक्स करके। तो देख के जाना, पूरा का पूरा 35 ऑब्जेक्टिव आप इसी से बना पाओगे। ठीक है, तो चलो विषय कोड आपका 324 रहेगा। 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र 35 ही बनाना है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। और जिस भी सब्जेक्ट का आपको और भी क्लासेस वगैरह करना होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 70 में से आपको 35 ही बनाना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को अभी लाइक नहीं करो, वीडियो को एक बार जल्दी से आप लोगों ने लाइक कर लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों में एक बार शेयर भी कर लीजिए और चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको जो ना सारी चीज का आपका एग्जाम 12th का खत्म हो जाएगा, इसके बाद भी आपको बहुत सारा अपडेट मिलेगा। तो जरूर जुड़ जाना हमारे साथ। ठीक है, तो चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 70 से कम बुद्धि जो ना लब्धि प्राप्त होना संकेत किसका करता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका सिर मुड़ जाएगा मानसिक मंदता का। राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा है दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है। तो 2 नंबर का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो ना दुश्चिंता ऑप्शन हमारा ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। तीसरा है कि धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, तीसरा का आंसर हमारा ये हो जाएगा, प्राथमिक समूह का। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जो है 4 है, योग क्या है बच्चों। तो बिल्कुल 4 का आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैकल्पिक चिकित्सा। ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। 5 है किसी सामाजिक पारिस्थितिकी में किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति का चिंतन भाव एवं क्रिया है क्या। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 5 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, मनोवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। 6 नंबर है पूर्वाग्रह में तेजी से कमी आती है किसकी। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें जो ना अंतः समूह संपर्क का आता है। अगला है फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं हैं। तो याद रखिएगा, इसमें टोटल अवस्थाएं 5 है। डी नंबर परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, तो 8 नंबर है मनोदैहिक जनशील गुणों के गठ्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्ति को किसने परिभाषित किया। तो 8 का हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा जो ना ऑल पुट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मनोविडालिता नामक जो ना मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। तो आप 9 का याद रखेंगे, सी हो जाएगा जो ना बल्यूरल। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है। 10 है कि साफ हाथ को बार बार धोना, बंद ताले को झकझोर कर बार बार देखना है क्या। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा जो ना मनोग्रस्टी बाध्यता विकार। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है मनोविडल जो ना विडलता के रोगी का सबसे मुख्य लक्षण क्या है। तो 11 का सी हो जाएगा, यानी कि वास्तविक जगत से संबंध टूट जाना। राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जो ना उन्मादी विषादी विकार को जो ना DSM-IV में कहा क्या गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये हो जाएगा द्विध्रुवीय विकार। ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट हो जाएगा। 13 है मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक क्या है। तो 13 नंबर का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राथमिक ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। 14 है निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा है नहीं है। तो मानव निर्मित आपदा की हम लोग बात यहाँ पर करेंगे ना, तो ये हमारा सुनामी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट बच्चों हो जाएगा। तो यार आप लोग रखेंगे। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे बच्चों, तो हम लोगों से 15 नंबर बोला अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 15 नंबर का हमारा सी हो जाएगा 13 अक्टूबर को। राइट आंसर सी नंबर परफेक्ट होगा। 16 है कुंटा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंटा को आक्रमण की जननी माना है। तो 16 नंबर का हमारा ये हो जाएगा, यानी कि डोलाल्ट तथा जो ना उनके सहयोगी। ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है हमारा दूरदर्शन पर आक्रामक दृश्य देखने से बच्चों में क्या होता है। तो 17 का ए हो जाएगा, आक्रामकता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें कौन परामर्श के क्षेत्र में नहीं है। तो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्देशन। अगला है हमारा साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है। तो 19 का ऑप्शन हमारा डी होगा, यानी कि आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं का स्रोत और गुणात्मक तथ्यों का प्रयोग करना। तो बच्चों हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है निम्नलिखित में कौन परीक्षण से कौशल से संबंधित नहीं है। तो 20 का आप याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा जो परफेक्ट आंसर हो जाए। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा इसका परफेक्ट आंसर जो। तो बच्चों इसका परफेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जो ना सहानुभूति। ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। अगला है ध्वनि की माप इकाई क्या है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्वनि की इकाई जो
तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका परफेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर यानी कि डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। बते से आक्रमण के तात्पर्य दूसरे के प्रति किए गए जो ना साभिप्राय क्षति से होती जो ना होती है, या किसने कहा। तो 22 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो ना कवो विटर्ज, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है, तो 23 का डी हो जाएगा, जो ना समूह ही करता। अगला है मनो, यहाँ पर देखेंगे 24 की, मनोवैज्ञानिक का संज्ञात्मक कौशल किस श्रेणी का कौशल होता है, तो 24 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सामान्य कौशल का। क्वेश्चन 25 है कि किसके अनुसार बच्चे और सामाजिक व्यवहार जो ना क्लासिकी अनुकूल से सीखते हैं, तो आप याद रखिएगा 35 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंडूरा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन मानसिक विकृति है, तो 36 का आंसर हमारा भी हो जाएगा द्विध्रुवीय विकार, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। 37 है डिमेनेशिया जो ना प्राकॉक्स का दूसरा नाम क्या है, तो बिल्कुल आप 27 का याद रखेंगे, ऑप्शन भी हो जाएगा मनोविदालिता। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन असामान्यता के जैविक कारक नहीं है, तो याद रखें, तो ये हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आरंभिक वंचन। 29 है, निम्नलिखित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा विद्रोही मनोविदालिता। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण की पुनरावृत्ति क्या है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा मनोग्रसित। अगला है छवि निर्माण के कितने पक्ष हैं, तो 31 का हमारा भी हो जाएगा, टोटल 4 है। अगला है 32 की, इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है, तो 32 का आंसर सी हो जाएगा सकारात्मक पलबड़ और टोकन इकोनॉमी। अगला आपका 33, निम्न में असामान्यता की कौन सी कटौती सर्वोपरि है, तो 33 का ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा समायोजन की उपयोगिता। 34 है कि निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है, तो 34 का आंसर डी हो जाएगा शैक्षणिक, व्यवसायिक और संवेगात्मक, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है, बहुबुद्धि जो संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है, तो 35 का आंसर बड़ा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गार्डनर ने, ऑप्शन बड़ा ए परफेक्ट। अगला क्वेश्चन है 36 की, तनाव के मुख्य स्रोत कौन है, तो 36 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना बच्चों हो जाएगा तनावपूर्ण घटनाएं, अभिप्रेरकों का संघर्ष और कार्यदाब, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी होगा। 37 है, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की तुष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ उचित संबंध स्थापित करता है, तो उन्हें जो ना इसे कहा किया जाता है, तो 37 का सी हो जाएगा समायोजन। 38 है, सामाजिक प्रभाव का कौन सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप है, तो 38 का सी हो जाएगा जो ना अनुपालन। 39 है, प्राथमिक समूह को किसने प्रस्तुत किया है, तो 39 का भी हो जाएगा कूले ने प्रस्तुत किया है। 40 है, किसने गौण समूह को इस प्रकार परिभाषित किया है कि वैसे समूह जो घनिष्ठता में से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं, तो 40 का ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा आर जना आगवन और जना निम कॉफ। अगला हमारा 41 संज्ञात्मक अहम किससे संबंधित है, तो 41 का हमारा ऑप्शन डी होगा, जना आत्मरक्षा, आत्मसंप्रत्यय और आत्मसम्मान, ऑप्शन में डी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा, ऑप्शन सभी इनमें से सभी। अगला है युग के मनोवैज्ञानिक को कहा किया जाता है, तो 42 का आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर परफेक्ट हो, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी होगा। 43 सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को जो है ना विसेरोटोनिया कहा है, तो बिल्कुल 43 का हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा गोलाकार प्रकार। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकांश व्यक्ति ना तो अंतर्मुखी होते और ना बहिर्मुखी, उन्हें क्या कहेंगे, तो 44 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उभयमुखी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 45 से बुद्धि सीखने की योग्यता है किसने कहा था, तो याद रखिएगा 45 का हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा जना बगी हमने। अगला क्वेश्चन 46, गिलफोर्ड के बुद्धि के जना त्रिमात्रात्मक सिद्धांत में किसने जना कारक सम्मिलित है, कितने कारक सम्मिलित है, तो 46 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोटल 180। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी है, तो 47 का भी जगह टोटल 3। क्वेश्चन नंबर 48 है, मनोवृत्ति की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता की मात्रा का संबंध जो है ना किससे संबंधित है, तो 48 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जना कर्षण शक्ति। 49 है कि विश्वविद्यालय एक उदाहरण किसका हो सकता है, तो 49 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औपचारिक समूह का। क्वेश्चन नंबर 50 है, उच्चतम संगठित समूह क्या हो,
तो बच्चों हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सेना। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 51 को, तो मानसिक रोगियों की चिकित्सा हेतु उपयोग पर पर विधि को कहते क्या है, तो आप 51 का ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे, मनोचिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 52 है फ्रायर द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन कथन सही है, तो 52 का ऑप्शन डी होगा। एक तो जगह मनोविश्लेषण एक स्कूल है, मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है, मनोविश्लेषण मनोचिकित्सा की एक विधि, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 53 नंबर क्वेश्चन है चिंता को दूर करने के लिए व्यवहार चिकित्सा की कौन सी प्रविधियां उत्तम है, तो 53 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि क्रमबद्ध संवेदन और संवेदनीकरण, ऑप्शन नंबर डी होगा। 54 है कि जिस चिकित्सा विधि में मन तथा शरीर की एकता पर बल डाला गया है उसे कहा क्या जाएगा, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कि गेस्टाल्ट चिकित्सा, ऑप्शन भी होगा। अगला 55 है कि मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो 55 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि सामान्य कौशल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में संचार की कौन विशेषता जो है यहाँ पर नहीं, तो देखिए क्वेश्चन हमारा है कि जो है ना निम्नांकित में संचार की कौन विशेषता नहीं है, तो आप याद रखिएगा 56 का परफेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर जो ना ऑप्शन डी होगा, संचार का स्वरूप जो ना पल तावी होता है, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे अगला जब आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 को, तो परामर्श का उदाहरण क्या है, तो 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा, विकासात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 58 इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोत्साहन परामर्श, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 59 के इनमें से कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है, तो बिल्कुल आप 59 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि संवाद में एक रूपता। क्वेश्चन नंबर 60 है साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं, तो 60 का आंसर मेरा ऑप्शन यहाँ पर जो है ना डी होगा, टोटल 3। अगला जब आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 को, जब किसी की आवश्यकताओं की समुचित रूप से पूर्ति नहीं होती है तो उसमें ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने की संभावना होती है, तो 61 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पर ये हो जाएगा कुंठा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आपराधिक व्यवहार के जैविक कारक क्या हैं, तो 62 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि XYY क्रोमोजोमस का होना, राइट आंसर सी हो जाएगा। 63 है कि जो ना बुलिमिया एक ऐसी विकार है जिसमें रोगी को क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें रोगी को जो है ना क्या हो जाता है, इसमें रोगी को अधिक जो ना भूख अधिक लगती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 की मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का जो ना संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया है, तो 64 का ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि जो ना फ्रीजतस और जो ना हाइडर, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देख लीजिए 65 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो 65 का सी हो जाएगा, यानी कि मनोवृत्ति अर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 66 है पूर्वाग्रह में कमी नहीं आती है, तो 66 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार से। 67 है कि इनमें से कौन जो ना रुधि युक्ति की विशेषता नहीं है, तो 67 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि पूर्ण सम्मत विश्वास। क्वेश्चन नंबर 68 है एक प्राथमिक समूह निर्माण के लिए जो ना मौलिक शर्त क्या है, तो 68 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि समूह का जो है ना अनौपचारिक निर्माण, राइट आंसर सी हो जाएगा। 69 है कि समूह का वर्गीकरण अंतर समूह एवं बाह्य समूह बाहरी समूह के रूप में किसने किया है, तो याद रखिएगा इसका सी हो जाएगा, समनर ने किया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे बच्चों, तो हम लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना ये बोला गया है 70 नंबर, नॉर्मन जो ना ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित किससे है, तो 70 का हमारा डी हो जाएगा, सामाजिक जो ना सुकुड़ीकरण से, तो डी नंबर परफेक्ट होगा। चलिए एक सेट हमने कर लिया बच्चों, मैंने बताया था टोटल हम लोग 5 सेट को करेंगे, तो ये हमारा लास्ट सेट है, इतना पढ़ लीजिएगा ना आपके एग्जाम में बिल्कुल 35 में 35 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल पूरा वीडियो को देख के चलिए हम लोग पहले अभी क्वेश्चन को और कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि LSD निम्नांकित में से किस वर्ग की औषध है, तो एक का हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि जो ना विभ्रमो उत्पादक, ऑप्शन हो जाएगा। 2 है कि जो ना डोपामाइन की जो ना अधिकता से व्यक्ति में किस रोग के उत्पन्न होने की संभावना तीव्र हो जाती है, तो 2 नंबर का आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, मनोविदालिता का। 3 नंबर है एक ध्रुव्य जो ना विषाद का दूसरा नाम क्या है, तो तीसरा का आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि जो ना विषादी मनोविज्ञान
विकृति। क्वेश्चन नंबर 4 है व्यवहार चिकित्सा आधारित होती है, तो 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, सीखने के सिद्धांतों पे। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो 5 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक हो जाएगा मनोवृत्ति मन की अवस्था है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मतलब अगला पॉइंट हो जाएगा मनोवृत्ति अर्जित होती है, तो ऑप्शन ए में सी में दिया ए बी दोनों, तो हमारा सी यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर है संज्ञात्मक जो ना अंशुवादित पर किसने जो ना अधिक बल डाला है, तो छठा का आंसर याद रखिएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, यानी कि आप ध्यान रखिए, यानी कि हमारा हो जाएगा फेस्टिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी के प्रति अनुकूल से बदलकर प्रतिकूल हो जाती है, तो यह उदाहरण किसका है, तो 7 का आंसर ध्यान रखिएगा, ये हमारा ये हो जाएगा असंगत परिवर्तन का। तो 8 है मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्या को किसने विकसित किया है, तो 8 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि एस एम जो ना मोहसिन ने। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, तो उसका परिणाम क्या होगा, तो 9 का ए हो जाएगा, समूह जो ना समूह सोच की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 है कि जो ना कटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण किसका है, तो 10 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि मनोविदालिता का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 है औपचारिक समूह का उदाहरण क्या है, तो 11 नंबर का आप याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लोक उपक्रम। अगला क्वेश्चन 12 है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, तो 12 का सी हो जाएगा, यानी कि जो ना थर्सन ने। नेक्स्ट हमारा 13 है कि निम्नांकित में से किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो 13 का आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट ऑप्शन नंबर जो है ना बच्चों सी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा जो ना प्रच्छेन ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 है जो ना मानसिक जो ना उम्र मापक क्या है, तो आप 14 का याद रखेंगे, हो जाएगा बुद्धि के जो ना निरक्षेप स्तर का। क्वेश्चन 15 है निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है, तो आप 15 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी दमन जो ना प्रक्षेपण प्रतिक्रिया निर्माण, ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। छठा है कि व्यक्तिगत सिद्धांत के विशेषक उपागम की का अग्रणी है, तो 16 का आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ना ऑल पुट। नेक्स्ट हमारा 17 है किसने जो ना आदर सकारात्मक आदर का संप्रत्या दिया था, तो 17 का डी हो जाएगा, जो ना रोजर्स। अगला हमारा 18 मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक है कौन, तो 18 का आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी कि फ्रीटज हाइडर। अगला है क्वेश्चन 19 संज्ञात्मक जो ना असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है, तो 19 का आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जब व्यक्ति के सामने दो जो ना विरोधात्मक सूचनाएं होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर बोला है, ये हमसे क्या पूछा है बच्चों की मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया किसने है, तो आप याद रखिएगा, ये दिया था जो ना वेंडुला ने, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट यहाँ पे होगा। जब आप क्वेश्चन 21 को देखेंगे तो सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार की सर्वाधिक एकता होती है, तो आप याद रखिएगा 21 का हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, उससे पहले ना बच्चों हम लोग चलते हैं कि आप कैसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जहां पर आपको 100% वायरल पेपर का आंसर की मिलता है। आप गूगल के माध्यम से कैसे उसमें जुड़ेंगे और कहाँ पर आंसर की वगैरह मिलेगा, सारा मैं आपको सिखाता हूँ गूगल में। तो बच्चों इसके लिए आप लोग सिंपल सा अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, यहाँ पर mittunstudycenter.com आपको लिखा हुआ मिलेगा। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा ना, तो आपके सामने जो है क्लास 12 का सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये रहा क्लास 12 का सेशन, क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से ये सेशन है। इस पे क्लिक मारिएगा तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा ना, तो यहाँ पर आपके सामने जो है ये साइंस का है, थोड़ा नीचे बढ़ेगा ये आर्ट्स का है। इसमें आपको जो है साइकोलॉजी का करना है, यहाँ पर साइकोलॉजी लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक मारिएगा तो आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस होगा। सबसे पहला काम इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों को, क्योंकि इसी ग्रुप में सारा चीज आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको आंसर की वगैरह डाउनलोड करना होगा, तो नीचे बढ़िएगा, तो नीचे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना साइकोलॉजी लिखा हुआ है बच्चों, सारे सेट का है, आपको जो भी सेट करना हो डाउनलोड लिखा है सामने, इस पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से जो बोला गया है ना, क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है बच्चों की, बताइए
लोग किस कारण जो है ना समूह से जुड़ता है ना। तो याद रखिएगा इनमें से सभी के लिए, सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए, स्टेटस के लिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर को देख लीजिएगा। ये बोला कि पर्यावरण के संदर्भ में कौन कथन सही है, तो 23 का याद रखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों। ये जगह पर्यावरण से तात्पर्य भौतिक वातावरण से होता है, पर्यावरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण से होता है, पर्यावरण से तात्पर्य सांस्कृतिक वातावरण, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमसे बोला कि सामाजिक समाजना श्रम अवनयन के संदर्भ में कौन कथन गलत होगा, तो आप 24 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा इसमें जो ना निष्ठापन श्रेष्ठ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि व्यवहार चिकित्सा की निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो 25 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना डी हो जाएगा। ये जगह जो ना उद्बोधक चिकित्सा। अगला हमारा 36 की निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव नहीं है, तो 16 का आप याद रखिएगा, ये मेरा डी हो जाएगा द्वंद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 27 से मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन किसने करने वाले विज्ञान को कहा जाता है क्या, तो आप याद रखना 27 का आंसर नंबर आप ही हो जाएगा, यानी कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 है कि योग के कितने अंग होते हैं, तो 28 का सी हो जाएगा, आप याद रखेंगे टोटल जो है 8। अगला क्वेश्चन 29 है कि अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर अधिक अनुकूल हो जाती है, तो यह एक उदाहरण किसका होगा, तो आप 39 का याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा संगत परिवर्तन का। क्वेश्चन 30 है कि श्रेणी आघात आघृत स्कीमा को कहा जाता है, तो 30 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा आदि रूप। अगला क्वेश्चन 31 है कि निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है, तो 31 का याद रखेंगे, हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मनोविदालिता। अगला है 32 की इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है, तो आप 32 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आई हो जाएगा यानी कि कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 33 को, तो ICD 10 प्रस्तुत किया गया था किन के द्वारा, तो याद रखिएगा किसमें किया गया था, तो देखो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन सी हमारा परफेक्ट यहाँ पे हो। अगला क्वेश्चन है कि द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं क्या, तो आप याद रखिएगा बच्चों, 34 का आंसर हमारा सी हो जाएगा उन्माद एवं निषाद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें जो ना व्यक्ति किसी क्रिया को करते हुए जो ना प्रक्षेप की भूमिका निभाता है, तो 35 का याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सहभागी प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 36 है समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया है, तो 36 का याद रखिएगा, बी नंबर जगह मोस्को बीसी एवं फ्रेजर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के अनुरोध के अनुकूल व्यवहार करना कहलाता क्या है, तो 37 का ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा अनुपालन। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 की विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों को अपनाना आदि किसका उदाहरण होगा, तो ये हो जाएगा हमारा अनुरूपता का। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, तो 39 का हमारा डी हो जाएगा क्रमबद्धता को। अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदय का उद्देश्य क्या है, तो आप याद रखिएगा, इसका उद्देश्य हमारा मेन जो होता है ना, आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तो ये हमारा जगह गरीबों की प्रसन्नता स्तर को बढ़ाना। 41 है कि निम्न में से कौन मनोवृत्ति पर मनोवृत्ति का परिवर्तन से संबंधित नहीं है, तो 41 का भी हो जाएगा प्रतिष्ठा सुझाव। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है, तो 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक प्रतिबल। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में कौन परामर्श प्रक्रिया का चरण है, कौन सा है, तो 43 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रारंभिक खुलापन और गहराई से खोजबीन और साथ में कार्यवाही करना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 44 व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है, तो 44 का ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा संचार कौशल का। क्वेश्चन नंबर 45 से पर्यावरण के प्रति भारतीय पौराणिक विचारधारा किस संदर्भ को समर्थन प्रदान करता है, तो 45 का याद रखिएगा, सी हो जाएगा आध्यात्मिक संदर्भ को। अगला है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो 46 का बी हो जाएगा हिमालय हिमालयन उत्तराखंड क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी होगा। व्यक्ति अपनी अनुभूतियों एवं क्रियाओं को अधिक विकृत रूप से देखता है किसमें, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये देखा जा सकता
ये देखा जा सकता है जो ना व्यक्तिकरण में, तो ऑप्शन में सी हो जाएगा। 48 व्यक्तित्व का कार्यपालक शाखा माना गया है, तो 48 का ऑप्शन ये हो जाएगा इंड को। नेक्स्ट हमारा है 49, फ्रायड के अनुसार निम्नांकित में कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है, तो 49 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कि लिबिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमारा 50 नंबर है, मनोविश्लेषवादियों ने आकार की दृष्टि से मन के किस भाग को सबसे बड़ा माना है, तो 50 का याद रखिएगा, सी हो जाएगा अचेतन मन को। 51 है, असमान व्यवहार तथा समान व्यवहार में अंतर क्या है, तो 51 का राइट आंसर भी होगा मात्रा का। अगला क्वेश्चन 52 है, प्राथमिक मूल्यांकन का संप्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया है, तो 52 का डी हो जाएगा, जो ना रेजा रस को। अगला क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा 53, किसके अनुसार अप्रबंधित कार्य तनाव उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे जो हमारा 53 है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राइस का। चलिए आगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 है कि निम्नांकित में कौन प्रतिबल का एक जो ना स्रोत नहीं है, तो आप याद रखिएगा 54, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि पारिवारिक सहयोग, ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट होगा। 55 है कि स्ट्रेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो याद रखिएगा ये लैटिन भाषा से हुई है। 56 है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है ना कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, तो 56 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, याद रखिएगा आंतरिक दबाव। क्वेश्चन 57 है, निम्नांकित में किसने प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है, तो 57 का डी हो जाएगा, सेली ने। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रतिबल की विपरीत अवस्था क्या है, तो 58 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा, शीतलीकरण का। 59 की विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO द्वारा मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की पद्धति कौन सी है, तो याद रखिएगा 59 का हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा, ICD, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन व्यक्तित्व की विशेषता होती है, तो 60 का आंसर डी हो जाएगा, बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 61 है कि फ्रीटज फाइबर का संतुलन सिद्धांत POX में जो है ना मॉडल में P प्रतिनिधित्व करता है किसका, तो 61 का हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 62 है कि सामाजिक सरलीकरण से तात्पर्य, तो आप याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरे की उपस्थिति में अपने निष्पादन में सुधार की प्रवृत्ति, ऑप्शन बड़े परफेक्ट होगा। क्वेश्चन 68 की केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन सा प्रकार नहीं है, तो 63 का भी हो जाएगा, जो ना अज्ञान पालन। क्वेश्चन 64 की किसने गौण समूह को इस प्रकार परिभाषित किया है कि वैसे समूह जो घनिष्ठता में रहित अनुभव प्रदान करते उन्हें ही गौण समूह कहते हैं, तो 64 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि आगमन और जो ना निम्न कॉफ, ऑप्शन नंबर बी सी होगा। 65 की समान अनुकूलन संरक्षण यानी कि GAS की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो 65 का याद रखिएगा, सी हो जाएगा, यानी कि परिशांति के कारण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें जो ना सदस्यों में पूरक कौशल होता है, तो 66 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, दल में। अगला क्वेश्चन है कि आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो 67 का आंसर सी हो जाएगा, फ्रायड ने किया है। 68 है कि आक्रमण के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो याद रखिएगा 68 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर 68 है ना, तो 68 का हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा। तो 68 का आप भी बच्चों कमेंट करना, ये HW आपको, आप बिल्कुल इसको कमेंट ही कर देना, क्या पता एग्जाम में आ जाए, तो बिल्कुल कमेंट आप कर ही देना इसको। चलो अगला क्वेश्चन है कि छात्र परामर्श का संबंध किससे होगा, तो बी नंबर याद रखिएगा, शैक्षणिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं का सत्य के संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है, तो सी हो जाएगा, ये जगह अशाब्दिक संचार। तो बच्चों हमने टोटल सेट 5 जो था हमने कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए, आप सभी को जो है ना बच्चों बेस्ट ऑफ लक इस सब्जेक्ट में। इसके अलावा आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट हो कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल उसका भी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।